हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब 6 क्वेश्चन क्या है, ये मेडिसिन और कैप्सूल कैप्सूल की शेप है हमारे पास। ये कैप्सूल की शेप है हमारे पास। ईच ऑफ एंड में हमारे पास एंड में हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर हो गए। तो एंटायर कैप्सूल की लेंथ है 14 mm। और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, ये डायमीटर है हमारे पास, ये है 5 mm दोनों। जी 5 mm होते तो ये जो हमारे पास है ये रेडियस, ये कितना होगा 5/2 mm। जब 5/2 होगा तो हमारे पास यहाँ से यहाँ लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन की क्या होगी 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 9 mm। चलिए अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। अब हम निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब सिलेंड्रिकल पोर्शन का सी एस हो गया प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 14 mm diameter of the capsule equal to 5 mm, radius of the capsule equal to 5/2 mm, length of cylindrical part of capsule equal to 14 minus 5/2 minus 5/2. It means 14 minus 5/2 plus 5/2. It means 14 minus 10/2. It means 9 mm आ गया होगा लेंथ ऑफ सिलेंडर पोर्शन। CSF पार्ट कितना जगह 2πRh, तो कितना हो गया इसको सीधे निकाल सकते हैं हम इसका टू सरफेस ऑफ कैप्सूल कितना जगह सी एस सी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस सी सिलेंडर पर कितना हो गया 2πRh प्लस 2 इंटू सी एस प्लस कितना होता है 2πr²। और 2πr सेम है, बचा क्या h प्लस 2r और 2 इंटू 22/7। r कितना था हमारे पास रेडियस 5/2, h कितना था 9, लेंथ ऑफ द सिलेंडर मीन्स हाइट,
तो h कितना हो गया हमारे पास 9 + 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2 से 2 कट गया, हो गया 5 10 11 + 7 इंटू 9 10 14, 7 1 7 2 जा, फिर पीछे हो गया 220। ये कैप्सूल का हमारे पास आ गया। क्या होगा हमारे पास, इसमें सिलेंड्रिकल पोर्शन है और 2 हेमिस्फीयर है, देखा ना, शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, मतलब 2 एंड पे हेमिस्फीयर लगे और सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो हमारे पास ये आ गया CSF सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSF हेमिस्फीयर। अब हमारे पास है टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप। इफ द हाइट ऑफ, मतलब कि हमारे पास हो गया एक कोनिकल टॉप है और सिलेंड्रिकल नो। अब बोल रहे टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप, सिलेंड्रिकल टेंट है, कोनिकल टॉप इसका टॉप हो गया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.5, हाइट सिलेंडर पोर्शन की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट होगी 2.1 मीटर एंड डायमीटर हो गया 4, मतलब डायमीटर ये हो गया हमारे पास 4 मीटर एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, मतलब स्लांट हाइट ये होगी कितना हो गया 2.8 मीटर। द एरिया ऑफ द कैनवास इज यूज टू मेजर द सेंटर, हमने फाइंड द एरिया निकालना है कैनवास का, तो रेडियस तो इसका भी सेम रहेगा एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो हमने चलिए क्या क्या चीज की है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू h इक्वल टू 2.1 मीटर, डायमीटर हो गया 4 मीटर, रेडियस हो गया 4/2 मीटर मीन्स 2 मीटर, रेडियस दोनों का सेम होगा। The area of canvas क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोन, क्योंकि नीचे टेंट लगता नहीं है, बीच में स्पेस मिला हुआ नहीं, तो CSA तो ये हो गया हमारे पास CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। CSA सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो गया 2πRH प्लस कोनिकल पार्ट का क्या हो गया πRL, R दोनों का सेम है तो हम πR बाहर ले सकते हैं, ये बच गया 2H प्लस L, ये हो गया 22/7, R कितना हमारे पास 2 मीटर, 2 इंटू H कितना है 2.1 प्लस L कितना है 2.8, ये हो गया 44/7 इंटू ये हो गया 4.2 प्लस 2.8, ये हो गया 44/7 इंटू और 10 1 7 हो गया, मीन्स 44/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर।
अब कैनवास का रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का रूट है 5। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास is ₹500. So cost of 44 मीटर स्क्वायर of canvas equal to 500 into 44, कितना हो गया 00 जो 20 तो 22,000 रुपये हो गया इसकी कॉस्ट होगी। मतलब इस सिलेंडर का पूछना वाला हमने CSF सिलेंडर प्लस CSF कोनिकल पार्ट करना है। फिर था क्या हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, हाइट 2.8 एंड डायमीटर दिस, ये कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर हॉलो रॉक। इसका ना हमारे पास एक हाइट कितनी है 2.4 एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड। अब इसमें रिमेनिंग सॉलिड का मतलब जिसमें भी हमारे पास सरफेस नजर आएगी। अब हमारे पास सिलेंडर का नजर आ रहा है, एक बेस नजर आ रहा है क्योंकि पॉइंटेड है तो पूरा नील होता है एरिया, ये नजर आ रहा है। और जब इधर से देखें तो ये जो सर्कल है ये हमारा कट गया, इसकी जगह हम यहाँ से हम देखें क्या नजर आएगा, कोन। तो क्या होगा हमारे पास CSF सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, या छोड़ो ये कहते हैं TSF सिलेंडर प्लस एरिया बेस ऑफ द कोन माइनस प्लस CSF कोन। चलो जी इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 1.4/2, इट मीन्स 0.7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें CSF सिलेंडर निकालने के लिए L चाहिए, स्लांट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू L इक्वल टू कितना हो जाएगा h² प्लस r² का रूट। h कितना है हमारे पास 2.4, r कितने हैं 0.7 का रूट। 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया हमारे पास 24 इंटू 24 कितना है 576, इट मीन्स 5.76 प्लस 0.49 कितना हो गया 9 6 15 इसलिए 7 4 11 12 6.25 और 6.25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6.25 स्क्वायर निकालेंगे हम 2 2 जा 4 2 2 प्लस 2 इज 4 डैश 25 5 से आ गया, इसका मतलब ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास L आ गया 2.5 सेंटीमीटर। हमने TSA ऑफ
रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, TSA ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन। ये सेम उसी तरीके से जैसा हमने भी क्यूब वाले में किया था। अब हो गया TSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये हो गया 2πRH प्लस 2πR²। तो 2πR कॉमन आ गया, H प्लस R माइनस एरिया बेस ऑफ द कोन कितना हो गया, πR² प्लस CSA कोन क्या हो गया, πRL। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, πR। चलो इसी में सॉल्व कर देते हैं, पाई बाहर निकाल देंगे। अब इसमें हमारे पास कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको भी 22/7 ले लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना था हमारे पास 0.7 माइनस 22/7 इंटू R कितना था 0.7 प्लस 22/7 इंटू R कितना था 0.7 इंटू L कितना था 2.5, 7 से कट गया 0.1, ये हो गया 2 to the 4 4.4 माइनस ये हो गया 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 प्लस ये कट गया 0.1, ये हो गया 25 50 5 50 55 और ये हो गया 1 डेसिमल 2 डेसिमल, ये आ गया, ये हो गया 4.4 माइनस ये कट गया 0.1, ये हो गया 7 प्लस 5.50। चलो जी अब इस पे से हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया, पहले इसको ऐड कर देते हैं 4.4 प्लस 5.50 माइनस 1.54, ये हो गया 9.9 माइनस 1.54, हो गई 10 में 4 के 6 10 10 8 5 गया 3, ये आ गया होगा। गलती हो गया, अच्छा यहाँ गलत हो गया, H प्लस R करना था 2πR, अच्छा ये H प्लस R करना भूल गए यहाँ पे। चलो इसकी क्वेश्चन दोबारा करते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास TSA मेरी सॉरी, ये हो गया हमारे पास TSA ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन, ये हो गया 2πR
एच प्लस आर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 एच कितना था 2.4 प्लस आर इज 0.7 माइनस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5 कर गया 0.1 ये आ गया 4.4 इंटू 3.1 माइनस ये कट गया 0.1 14 प्लस ये आ गया ये मल्टीप्लाई करना हमने 3144 4 चौथे 12 4 चौथे 1364 ये आ गया माइनस 1.54 प्लस 5.50 हम करेंगे 13.64 प्लस 5.50 माइनस 1.54 ये हो गया 4 6 5 11 1 5 4 9 1 माइनस 1.54 वही 0 11 6 के 5 11 8 7.60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। ये मेरे यहाँ मिस्टेक हो गई थी तो इसको कैंसिल कर देते हैं। इसकी हमारी कैलकुलेशन ये आ गई। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा रह गया लास्ट 9th क्वेश्चन। यहाँ पर एक वुडन आर्टिकल मेड बाय द स्कूपिंग हेमिस्फीयर ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। वो इसी में इसमें भी हमारे पास अब स्कूपिंग हेमिस्फीयर ईच एंड ऑफ था तो हमारे पास ये आ गया, ये कट कर दिया और एक हमने ये कट कर दिया, निकाल दिया। एज शोन इन द फिगर दिस हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर में। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर है 3.5 सेंटीमीटर। हम निकालना टी से। अब इसमें हमने क्या है, दोनों तरफ निकाल दिया तो हमें यहाँ पे जो सिलेंडर का बेस है वो तो नज़र आएगा नहीं क्योंकि वो तो कट हो गया, हेमिस्फीयर आ गया उसकी जगह। तो क्या होगा, इसमें दोनों तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टी एस सी ऑफ दी आर्टिकल कितना होगा, सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस सी सिलेंडर कितना हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 3.5 इंटू हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 22 कितना हो गया 4। ये हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 3.5 3.5 इंटू 3.5। ये 7 कट गया 0.5, 7 से कट गया 0.5। ये हो गया 44 इंटू 10 5 जा 55 प्लस कितना हो गया 88 इंटू
इसका, ये हो गया 5 20 2 5 20 2 22 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना हमने, ये हो गया 175 इंटू 88, ये हो गया 15400 डेसिमल ही आ गया। इसका मतलब 220 प्लस 154, ये हो गया 453 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करना हमने CSF सिलेंडर, क्योंकि ये दोनों तरफ तो हमने कट गए और ये उसकी जगह आ गया हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर नजर आ रहा है तो CSA प्लस CSA, तो क्या होगा CSF सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आज हमारी जो है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।